वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण की। देखिए, हमने पूर्व की क्लास में आपको स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ, स्तरीकरण का अर्थ, परिभाषा, उसके आधार, उसकी विशेषताएं, आवश्यकता के बारे में बात करी और हमने टाइप्स या स्तरीकरण के स्वरूप या प्रकार के बारे में भी चर्चा करी, जिसमें मैंने आपको जाति जो है स्तरीकरण का एक स्वरूप है उसके बारे में बात करी। आज हम बात करते हैं वर्ग की, क्लास कि ये कैसे स्तरीकरण का एक इम्पॉर्टेंट स्वरूप है। सामाजिक स्तरीकरण का ये एक दूसरा स्वरूप है और स्पेशली ये पश्चिमी समाजों में वर्ग संस्तरण प्रमुखता से पाया जाता है। वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी स्थिति एक समान होती है। वर्ग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है। जैसे ऑकबर्न एंड नेपकॉम ने कहा है कि एक निश्चित समाज के प्रमुख रूप से एक ही पद वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। या मैं मैकाइवर एंड पेज की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक वर्ग कानूनी और धार्मिक रूप से परिभाषित मान्य समूह होते हैं जो कि बंद नहीं अपितु खुले, उनका आधार निर्विध रूप से आर्थिक होता है, लेकिन वे आर्थिक समूह से अधिक होते हैं। वर्ग को हम अगर एक और तरीके से समझने का प्रयास करें कि एक निश्चित समाज में मुख्य रूप से एक ही पद वाले व्यक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे सपोज एक समूह है जिनके पास बहुत पैसा है, तो वे एलीट क्लास, हायर क्लास या रिच पीपल, वो वर्ग हो जाता है। एक जिनके पास पैसा नहीं है या गरीब है, वो पुअर क्लास। या वे जो पढ़ने पढ़ाने का या हम ये कहें कि बिजनेस करने का काम करते हैं तो ट्रेडिंग क्लास। तो ये वर्ग जो है वह अलग अलग होती है। और हालांकि कार्ल मार्क्स ने तो कहा है कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, हैव और हैव नॉट। एक जिनके पास है, एक जिनके पास नहीं है। तो वर्ग एक प्रकार की एक व्यवस्था है जिसमें ऊंचे नीचे का एक क्रम होता है। इसमें सदस्यता अर्जित होती है। देखिए, जब कास्ट की बात कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था, सदस्यता प्रदत्त होती है। प्रदत्त मतलब जन्म से मिलती है, और इसमें क्या होती है, अर्जित होती है। व्यक्ति अपनी स्थिति, देखिए इसमें भी ऊपर और नीचे वाली स्थिति होती है, जैसे जाति में थी, मगर वो किसके आधार पर होती थी, जन्म के आधार पर। और यहाँ पर किसके आधार पर होती है, व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति के अनुसार, है ना। व्यक्ति की अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, प्रयासों से वह, इसमें जन्म के आधार पर होती है और इसमें जन्म के आधार पर नहीं होता है। और एक सबसे, जैसे मैंने आपको कहा कि कार्ल मार्क्स तो ये कहते हैं कि दो ही वर्ग होते हैं, हैव और हैव नॉट। एक वर्ग जिनके पास बहुत कुछ है, एक वर्ग जिनके पास
बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक वर्ग को अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका प्रमुख आधार आर्थिक परिस्थिति तथा सदस्यों में अपनी वर्ग के प्रति चेतना पाई जाती है। आर्थिक परिस्थिति के आधार पर जनसंख्या को वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग में विभाजित किया जाता है। यह आर्थिक संस्तरण पर आधारित संस्तरण का प्रमुख स्वरूप है। पश्चिमी देशों तथा अमेरिका आदि देशों में मुख्य रूप से वर्ग संरचना पाई जाती है, जिसका आकार बहुत कुछ पिरामिड की भांति होता है। संपूर्ण समाज को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम वर्ग उन लोगों का जो संपूर्ण उत्पादन की इकाई का अधिकार होता है, जैसे पूंजीपति, और जिसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिनमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा वर्ग वे लोग जिनकी योग्यता और ज्ञान अधिक होता है, इनकी सहायता से उत्पादन के साधनों का उचित प्रयोग किया जाता है, उच्च वेतन लेते हैं, सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग प्रबंधक वर्ग, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग कहते हैं। और तीसरा वर्ग व्यावसायिक वर्ग, जिनके सदस्यों की सेवाएं समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। चौथा वर्ग जिनके अंतर्गत मध्य वर्ग के व्यापारी कार्यालयों के कर्मचारी आदि होते हैं। इसका कार्य उत्पादन उपभोक्ताओं के माध्यम से मध्यस्थता का कार्य करना होता है। पांचवा वर्ग उन लोगों का है जो अपना श्रम बेचकर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जितना श्रम वे बेचते हैं उसकी तुलना में उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता है, जिसके कारण वे निर्धन हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम बात करते हैं तो जाति की सदस्यता अनिवार्य होती है, इसमें अनिवार्य नहीं होती है। इसमें मेंबरशिप जो होती है परमानेंट होती है। मेंबरशिप क्या होती है? परमानेंट होती है। इसमें टेम्पररी होती है। ठीक है, ये इस आधार पे आप जाति और वर्ग में दोनों में डिफरेंशिएट करना भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसमें जो है जन्म पर मेंबरशिप बेस्ड ऑन बर्थ। मेंबरशिप किस पे आधारित होती है? बर्थ पे, जन्म के। इसमें किसमें ये आती है? आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। इसमें ऑक्यूपेशन कास्ट बाउंड होता है।